हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 10 अगस्त के दूसरे शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है और इस क्लास के माध्यम से एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। जितने भी दोस्त क्वेश्चन मुझे मिल पाए मैं आपको एक एक करके बढ़िया से रिवीजन कराने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी तक आपके 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो कॉलरोज अल्कराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और ये आपके दूसरे शिफ्ट के पहला क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का हो, चिंतन करने का हो, तर्क करने का हो, इनके लिए उत्तरदायी के रूप में जाना जाता है। अभी दोस्तों हम भी क्लास लेने से पहले ये सोचते हैं ये क्वेश्चन डालना है, ये डालना है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा परम मस्तिष्क है ना, सेरिबरम है ना, ये काम करता है। और आपको भी पहले से ऑलरेडी पता होगा कि किसी भी चीज़ को सोचने का काम है ना, सो प्रमस्तिष्क के द्वारा किया गया था। जो हर एक बच्चा ने आंसर इस क्वेश्चन का सही लगाया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि दृष्टि बाधित T20 विश्व कप का फाइनल जो मैच है ना, सो कहाँ पर आयोजित किया गया था। आपके पेपर में अभी जो IPL वाला क्वेश्चन था ना, ये पूछा जा चुका है, जिसमें से 2026 का अगर मैं विजेता की बात करूँ RCB था, और ये हुबहू पूछा गया था कि 2026 के IPL विजेता टीम कौन सा है, तो वहाँ पे RCB आ जाएगा। लेकिन अगर मैं दृष्टि बाधित T20 विश्व कप की फाइनल की बात करूँ तो वहाँ पे बेंगलुरु आ जाएगा, जो कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम आ जाएगा। इसी के साथ अगर मैं मेंस T20 की बात करूँ मेरे दोस्त, तो आपके अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में भारत जो लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप का विजेता रहा था, जो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखनी है, IPL और आपके T20 वर्ल्ड कप जो मेंस वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि आपके जो टीवी के पार्टी के अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन कम से कम दोस्तों अभी तक 5 बार से भी अधिक पूछा जा चुका होगा, तो यहाँ पे आप सब लोगों को विजय थालापति इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपके वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री आपके शुभेंदु अधिकारी, उनसे भी 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी जो कल के आसपास में जो पेपर हुआ था, उसमें से असम के जो हेमंत बिस्वा है ना, ये पूछा गया था कि कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बार बार कहा कि सर जो 5 राज्यों में अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था ना, वहाँ के विजेता, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन कौन सा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये गारंटी है दोस्तों, आप अगर लगातार वे में अगर एनालिसिस देखते होंगे ना, तो इसका आपको अंदाजा पहले से होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगला क्वेश्चन जाने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो ना, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार, जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए यार सब्सक्राइब कर लेना। हर एक लोगों से यार पूछना पड़ता है यार क्या क्वेश्चन था, क्या लेवल था, तो आपके लिए दोस्त बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो एक यार लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। आपने भी दोस्त देखा होगा कि सर जितने भी हमारे निकट दृष्टि दोष के होता है ना, उनके लिए साथीगण हम क्या करते हैं, उनके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ना, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके समिट से कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ना, सो कहाँ पर किया गया था, क्योंकि आपके समिट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। दोस्तों जो मेरा मेन चैनल है ना, जोश एग्ज़ाम जो मैग्नेट टेलीग्राम, ठीक है, जोश एग्ज़ाम जो मैग्नेट यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर अगर आप मेन चैनल में जुड़ोगे ना, तो मैंने आपको हॉट टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक है। जितने भी हॉट टॉपिक है आपके, चाहे समिट हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे आपके जितने भी है, मैं एक एक करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हाल ही में 12-13 शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसमें से निकाल निकाल कर आपको करा रहा हूँ। तो दोस्त जरूर जुड़िएगा इस चैनल पे, ठीक है, मेरा ही चैनल है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करूँ, तो यहाँ पे कजान रूस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कजान रूस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य के अनुसार पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता में शामिल है। अगर प्रदर्शनकर्ता की बात करूँ ना, तो आपने भी देखा होगा सर सिक्किम एक ऐसा स्टेट है ना, जो हर एक मतलब इस चीज़ से संबंध रखता है ना, तो यहाँ पे सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से स्थितिज ऊर्जा का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ तो यहाँ पे छत पर पत्थर रखा हो, बहता हुआ पानी हो, चलती हुई कार हो, उड़ता हुआ पक्षी हो, ये ऑप्शन दिया गया था। और अगर मैं आंसर की बात करूँ तो छत पर रखा हुआ जो पत्थर है ना, सो एक प्रकार से स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण के रूप में जाना जाता है ना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पादप जगत का वह कौन सा वर्ग है जिसमें जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं लेकिन बीज नहीं पाया जाता है।
आपके पेपर में अभी तक जाइलम से संबंधित जो जल को ले जाने का काम करता है जाइलम कहते हैं, फ्लोएम से संबंधित जो खाना पीना को ले जाने का काम करता है उसे फ्लोएम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आज के पेपर में जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं लेकिन बीज नहीं पाया जाता है। कौन सा आंसर आ जाएगा? बोले सर टेरिडोफाइटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में भारत जर्मनी और भारत जापान के बीच मुख्य रूप से किस विषय पर समझौता हुआ था? जितने भी आपके पीएम मोदी हो या फिर आपकी विदेश मंत्रालय से कौन कौन से देश में कौन कौन से समझौता हुआ है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा आपको इस टॉपिक पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे हरित क्रांति और सेमीकंडक्टर जो सहयोग है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि संभारिक परमाणु युग्मों में निम्नलिखित में से क्या समान रहता है? अगर मैं समान रहने की बात करूँ ना तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। मैं पुनः कहना दोस्तों, आपका पेपर कब है आने वाले शिफ्ट का, एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि दोस्तों ये एनालिसिस आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जा रहा है और आपको लगातार जब तक एग्जाम ना हो जाए ना एनालिसिस देखते रहना है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल से संबंधित सही कथन कौन सा है? आपके स्टेटमेंट से दिया गया था, जिसमें से पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में स्थित होता है। तीसरा बोल रहा है इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चौथा में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने को मिला था कि परिपथ में विद्युत घटकों या तारों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? आपके घर में अगर वायरिंग किया जाता होगा ना तो कहीं ना कहीं समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि बोले सर सभी घटकों में समान धारा प्रवाहित करने के लिए हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये आप अगर आप दिमाग भी लगाओगे ना तो आराम से आंसर लगाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है दोस्त, कभी कभी हमारा दिमाग से आंसर सही आता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया होगा। अगला क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 मुख्य रूप से क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के निर्माण के लिए कार्बन का स्रोत, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो बोले सर यहाँ पे तो आपका आपदा प्रबंधन जब क्वेश्चन में ही आंसर दे चुका है तो आपको ऑप्शन ढूंढने में क्या तकलीफ है मेरे दोस्त। तो आपने यहाँ पे आराम से आपदा प्रबंधन और राहत कार्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाए होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जिम्मेदार उपयोग और विकास के लिए किसके साथ वैश्विक समझदारी या फिर साझेदारी किया? अभी दोस्तों जो आपके पहला यानी कि मतलब जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भारत में हुआ था ना, आपके जो भारत के मंडपम में ना ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहीं पे आपके जो दूसरे शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें से यूरोपीय संघ EU और GPAI का साझेदार जो कि इसमें किया गया था। आपने यहाँ आंसर सही लगाया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन देखने को मिला था दोस्तों। अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।